हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीजी बोर्ड 10th और 12th क्लास का इम्पॉर्टेंट ग्रामर लेके आए हैं। और इस वीडियो में सबसे पहले सीखेंगे हम टाइप ऑफ क्लॉज, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और उसके साथ साथ सीखेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो देखिए, सेंटेंस को 3 भाग में बांटा गया है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। और सिंपल सेंटेंस को ही मेन क्लॉज बोला जाता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज कंपाउंड को बोला जाता है और कॉम्प्लेक्स को सब ऑर्डिनेट क्लॉज बोला जाता है। और यही मतलब कि इसको ही इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोला जाता है और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होता है। तो ये सिंपल वाला को 2 भाग में बांटा गया है, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। कोऑर्डिनेट क्लॉज के ये इतना ही है, तो आप इतना याद कर लेंगे तो बेटर रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है। बट सब ऑर्डिनेट क्लॉज के बहुत सारा है जो कि याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये इतना है पूरा। और ये इधर भी है एडवर्बियल क्लॉज का। तो कॉमनली ये बहुत सभी ग्रामर बुक वगैरह में मिल जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो कॉमनली ये सभी को पता है कि सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट ये वाला होता है और ये प्रेडिकेट होता है। तो ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट होता है ना। और यहाँ पास ये सब्जेक्ट होगा और ये प्रेडिकेट होगा। यहाँ पास ये प्रेडिकेट है और ये सब्जेक्ट है। ये यहाँ पास सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। ये सभी ने सीखा होगा अपने क्लास में। ये प्रेडिकेट होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे जानेंगे। जिसमें कोई वर्ड वगैरह कंजक्शन नहीं रहेगा वो क्या रहेगा, सिंपल रहेगा। और इसमें कोई कंजक्शन वर्ड नहीं है इसीलिए ये भी सिंपल है और ये भी सिंपल ही है। तो इतना रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर एग्ज़ाम टाइम में यहाँ बैठे हैं तो फटाफट समझेंगे और ट्रिक के साथ लगाते चलेंगे। ये भी सिंपल ही है, इसमें भी कुछ भी ऐसा जुड़ा हुआ वर्ड नहीं है कंजक्शन जैसा। और ये भी सिंपल ही है, ये भी सिंपल है। और ये देखेंगे यहाँ पास ये एंड लगा हुआ है, तो ये एंड किस में आएगा, ये कंपाउंड वाले में आएगा। अगर आपको याद रहेगा तो ये फटाफट बनेगा, कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए और वाला भी कंपाउंड में ही आता है। ये वेयर वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज वगैरह में आता है, तो ये कॉम्प्लेक्स वाला में जाएगा। तो जो ये है और ये नाइदर और नॉर वाला भी मतलब किस में जाएगा, कंपाउंड में। तो आपको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह इसको भी देख लीजिए, येट, ये एंड, येट, फॉरएवर, ये सब किस में जाएगा, अनलेस वगैरह है ना। तो इसको छाटेंगे, देखेंगे और ऐसे ही लिखेंगे। फिर एस वाला किस में आएगा, ये बट किस में जाएगा। तो आप देखेंगे और लगा लेंगे उसके अनुसार। अभी आगे सीखते हैं क्लॉज। डिपेंड क्लॉज का ही ये सब पार्ट होता है। और वो मतलब कि जो कोऑर्डिनेट क्लॉज का तो कोई ज़्यादा पार्ट नहीं होता है। तो ये इसी का ही सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है स्टूडेंट को और यही पेपर में आता भी है। नॉन क्लॉज होता है एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो नॉन क्या चीज़ होता है आप तो जानते ही हैं, सी, फील एंड टच, जिसको देख सके, फील कर सके या टच कर सके, वो तो नॉन होता है ना। नेम, प्लेस, पर्सन, थिंग्स वगैरह की एग्जेक्टिव जो है वो उसकी क्वालिटी बताता है, किसका, पर्सन, प्लेस और थिंग्स का, है ना। उसकी विशेषता बताएगा, तो ये क्या हो जाएगा उसका, ये एग्जेक्टिव होगा। और एडवर्ब क्या होता है, किसी चीज़ को मॉडिफाई करता है, उसकी मैनर, टाइम, ये सब चीज़ जो भी है आप जानते होंगे वो, है ना। तो उसका वो बताएगा। तो ये उसका इतना सारा है, ये सारे वर्ड लगेंगे मॉडिफाई वर्ड। तो आपको जब वो यानी कि नाउन क्लॉज वगैरह लगेंगे तो उसमें क्या रहेगा, ये वाले वर्ड्स एडिट रहते हैं। और एग्जेक्टिव वाले में ये और एडवर्ब वाले में ये सब रहेगा। तो इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसके लिए ये याद कर लेना, इसके लिए ये। और बाकी जो याद नहीं बनेगा वो एडवर्ब का है, ये समझ जाइएगा। तो ये वाला तो पहले क्या है कि ये वाला तो आप जान चुके हैं नाउन वाले में कि नाउन का क्या क्या चीज़ होता है वो, और एग्जेक्टिव किसकी क्वालिटी होता है वो आप जान गए, है ना।
तो एडजेक्टिव क्या होता है, किसी चीज़ का अच्छा और या बुरा बताता है ना, वो है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं मैं अपने वीडियो पर ट्रिक ही लेके आती हूँ, तो फिर ये सारा चीज़ अगर याद रहेगा तो उसके बाद आप सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन मार्क वाला को देखेंगे और उसके पहले क्या लगा है वो देखेंगे। ये क्या है, अगर ये तो नाउन नहीं लग रहा है ना, अगर ये नाउन नहीं लग रहा है तो ये नाउन क्लॉज होगा। ठीक है, इसका भी देखिए, ये इसके भी पहले आप देखिए, ये नाउन अगर नहीं है तो ये नाउन क्लॉज होगा। वैसे इसका भी दैट, और दैट के पहले क्या है, ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये सब तो क्लॉज ही होंगे ना। तो और ये नाउन क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है और एडवर्ब क्लॉज जानने का यही तरीका है कि आप इसके जो लगे हुए हैं उसके पहले देखिए, अगर ये नाउन नहीं है तो ये नाउन क्लॉज होगा, नाउन नहीं है तो नाउन क्लॉज होगा। ये यहाँ से एक मतलब ये क्लॉज होता है, तो इसके पहले वाला देख लीजिए, ये तो नाउन नहीं है तो ये नाउन क्लॉज है। ये सेंटेंस जो है ये सारे नाउन क्लॉज की हैं। यहाँ भी देखें, दैट से लेकर यहाँ तक ये एक क्लॉज बनता है, और इसके आगे अगर देखिए ये नाउन क्लॉज नहीं है तो फिर ये नाउन नहीं है तो ये नाउन क्लॉज का ही है सेंटेंस। यहाँ पर देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का, और ये देखिए दैट के पहले क्या लगा है, जो भी लगा है, लेकिन ये नाउन नहीं है, और नाउन नहीं है तो ये नाउन क्लॉज ही है। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे और उसके पहले का देख लेंगे तो ये क्या है, नाउन तो ये भी नहीं है तो ये नाउन क्लॉज है। अब इसके बाद एडजेक्टिव में देखते हैं, इसको कैसे पहचानेंगे आप क्वेश्चन देख के फट से। अब जैसे कि एडजेक्टिव पे आप देखे थे कि मतलब कि किसकी क्वालिटी बताता है, नाउन का। तो हमारे पास जो सेंटेंस रहेंगे हु, विच, हुम, ऐसा जो भी है, इसके पहले का सेंटेंस के पहले वाला को देख लीजिए, क्या है, ये नाउन है। अगर ये नाउन है तो फिर ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ये ऐसे पहचानेंगे। ये दैट लगा है ना, और ये यहाँ से यहाँ तक ये देखिए, ये क्या है, ये नाउन ही तो है ना। अगर ये नाउन है तो ये एडजेक्टिव है। अगर यहाँ नाउन नहीं आएगा तो फिर ये वाला जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, ये एडजेक्टिव सॉरी नाउन क्लॉज होगा। देखिए यहाँ से ये हुज, अब यहाँ से देखेंगे ये क्या है, बॉय आया है, नाउन है ये, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा। ठीक है, उसी तरह इसको भी देख लीजिए, दैट के पहले भी ये क्या है, नाउन ही है ना। तो ये अभी कॉमन सी बात है, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि एडजेक्टिव में भी दैट लगा रहता है और ये नाउन में भी दैट लगा रहता है। तो आप वो देखेंगे कि दैट जब लगा है उसके पहले अगर मतलब कि नाउन दिया है तभी वो मतलब कि वो एडजेक्टिव में आएगा। अगर दैट के पहले देखिए यहाँ पास नाउन नहीं दिया था तो ये नाउन क्लॉज में आया है। ठीक है, जैसे यहाँ पास भी ये नाउन है तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है कि उसी के बारे से ही बोला जा रहा है। ये आगे का सेंटेंस ये भी है, इसको भी देख लीजिए, दैट लगा है, दैट के पहले क्या है, बुक, बुक तो नाउन है और ये क्या होगा, एडजेक्टिव। तो ज़्यादा रीड नहीं करने का ये आसान सा तरीका है कि समझ जाएं और लगा ले। इसके पहले देखिए ये वेयर है, और वेयर क्या है, विलेज, विलेज नाउन होगा, एक जगह का नाम है ना, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा। ठीक, ये हु, यहाँ से यहाँ तक तो ये पूरा वो हो जाएगा, क्लॉज होगा। और ये इसके पहले देखिए ये गर्ल नाउन है, नाउन है तो फिर ये वाला पूरा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ये इसी है। अब ये एडवर्ब क्लॉज है। एडवर्ब में देखने को मिलता है कि ये बिकॉज वगैरह है। बिकॉज क्या होता है, रीज़न होता है ना, तो कारण बताया जाता है किसी चीज़ का, कारण बिकॉज ही वर्क हार्ड, है ना, उसी वजह से हार्ड के। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये एक वर्ब होगा, क्योंकि ये शी पास्ड द कोर्स, है ना, पास कर लिया है, कोर्स बोला जा रहा है, तो ये वर्ब है। और ये उसका रीज़न बता रहा है, बिकॉज ही वर्क हार्ड। तो इसको थोड़ा आप पढ़ पढ़ के करेंगे, या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो ये लगाने का ट्रिक है, सीधा सीधा इतना कौन वो टेंशन ले, फटाफट ये बोल दीजिएगा कि ये एडवर्ब है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है। बस हो गया, बस ऐसे ही लगाते चलिए, हो गया, फिर आपका काम बन जाएगा। ये वेयर और इसके पहले का सेंटेंस, और ये देखिए एज, यहाँ से भी अनलेस, है ना,
तो ये सबको देख लेंगे, और जो समझ नहीं आता है वर्ड क्लॉज का, और जो समझ में आ गया नाउन और ये इसका, क्योंकि रीज़न दे दिया जाता है, टाइम प्लेस, ये सबको थोड़ा देख के करना पड़ता है कि उसके आगे किस लिए दिया है। तो वेजिटेबल है और ये इन ऑर्डर, तो ये इसकी वजह से है, तो ये पर्पज़ है ना, वेजिटेबल का पर्पज़ है, इसलिए ये यहाँ से यहाँ तक किसके लिए हो रहा है, ये एडवर्ब का ही है। तो वेन एवर यू मे गो, आप कहीं भी जा सकते हैं ना, वेर एवर यू लाइक, तो कहीं भी जा सकता है, यानी कि क्या बता रहा है, प्लेस बता रहा है ना, तो ये प्लेस का है, तो ये एडवर्ब ही तो होगा। और एज यू टोल्ड, तो आई डिड मैंने किया, कैसे किया जैसे उसने बताया था, तो ये ऐसा है, तो इसका भी ये क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज। और ये अनलेस वाला तो कॉमनली सभी को पता है कि ये क्योंकि तब की ऐसा वैसा जब लगाते हैं तब सब ये क्या होगा, एडवर्ब ही क्लॉज होगा। तो कॉमनली जान जाइए कि अगर ये नाउन क्लास हो रहा है तो उसमें लगे होंगे व्हाट जैसा शब्द, यानी कि आई नो व्हाट, यू कैन ईट व्हाट, क्या चीज़ खा रहे हो, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसा होता है ना, ही सेड, क्या, अगर इतने ही लाइन को पढ़ेंगे तो क्या समझ में नहीं आएगा, तो इसको देखेंगे तो क्या जैसा वर्ड अगर आपके दिमाग में आता है तो ये नाउन क्लास है, एक ये भी ट्रिक है, ठीक है। तो एग्जेक्टिव तो सबसे इजी है, उसके पहले देख लीजिए कि वो नाउन की किसके बारे से बता रहा है, पर्सन प्लेस या थिंग्स, तो वो एग्जेक्टिव रहेगा। और एडवर्ब है तो टाइम प्लेस मैनर, ये सब चीज़ उसको वर्ब को देख के लगाएंगे। आई होप दिस वीडियो में हेल्प यू। अगर आपको और किसी टॉपिक पर जानना है तो ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, उस टॉपिक पर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।